गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम लोग पुनः पार्ट 1 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें 3 चैप्टर बचे हुए हैं। एक विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, एक अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुम्बकीय तरंगें। तो पहले हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के पहले चुम्बकीय फ्लक्स के बारे में जानना जरूरी है। जिस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े थे उसी तरह से हम लोग चुम्बकीय फ्लक्स को आज पढ़ेंगे और इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। फिर हम लोग विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फैराडे का नियम, लेंज का नियम अगले टर्न पर पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चुम्बकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? तो चुम्बकीय फ्लक्स चुम्बकीय क्षेत्र का गुण है। किसी चुम्बकीय क्षेत्र में किसी तल से संबद्ध चुम्बकीय फ्लक्स का मान ज्ञात करने के लिए, माना ए कोई तल है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है, जो डीए जैसे सूक्ष्म भागों से बना है। यानी जो ए क्षेत्रफल है वो डीए जैसे अनेक सूक्ष्म भागों से मिला के यह ए बना है। डीए क्षेत्रफल सदिश है। डीए क्षेत्रफल सदिश कैसे? जो क्षेत्रफल है उसके लंबवत जो वेक्टर होता है वह सदिश वेक्टर होता है। इसको हम लोग गॉस थ्योरम में अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो डीए क्षेत्रफल सदिश है और दिशा डीए के लंबवत बाहर की ओर है। इस भाग पर चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा तल पर खींचे गए लंब से थीटा कोण बनाती है। यानी इस भाग पर चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा, यहाँ पे आप देखिए, चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा तल पर खींचे गए लंब से थीटा कोण बनाती है। अतः बी और डीए के बीच का कोण थीटा है। यहाँ पे बी और डीए का बीच का कोण क्या हो गया? थीटा है। क्षेत्र डीए से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स डी फाई निम्नवत है। क्या है? डी फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए। इससे हम लोग चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करते हैं कि यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो डी फाई यानी जो सूक्ष्म हम लोग एरिया यहाँ पे लिए हुए हैं उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स डी फाई हमने यहाँ पे लिखा है। क्या है? बी डॉट डी ए। यह समीकरण नंबर 1 हो गया। तो संपूर्ण तल से संबद्ध फ्लक्स का मान, संपूर्ण तल से संबद्ध फ्लक्स का मान क्या होगा? फाई। यह हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल, इसको कहते हैं, एस लिखा हुआ है नीचे, इसका मतलब सरफेस इंटीग्रल डी फाई। यानी सभी डी फाई को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको कुल फ्लक्स का मान मिल जाएगा जो कि संपूर्ण तल से संबद्ध है। तो डी फाई का मान है बी डॉट डी ए। अब बी डॉट डी ए को हम लोग आगे बी ए कॉस थीटा के रूप में लिखेंगे। अब यदि बी एक समान है तथा पृष्ठ समतल है तो बी और थीटा नियत होंगे। यानी पृष्ठ बी एक समान है, यानी बी अगर वैरी नहीं कर रहा है, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान है, नियत है, मतलब ये टाइम के साथ बदल नहीं रहा है, और पृष्ठ समतल है तो बी और थीटा नियत होंगे। अतः फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रल बी डॉट डी ए का मान बी डी ए कॉस थीटा। बी कॉस थीटा बाहर हो गया, डी ए इंटीग्रेट करेंगे तो बी ए डी ए इंटीग्रेट करके हमको क्या मिलेगा? कुल क्षेत्रफल ए मिल जाएगा। इस तरह से हमको फाई का मान बी ए कॉस थीटा मिल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर गुणन। यह फ्लक्स, कुल फ्लक्स उस तल से जाने वाला फ्लक्स है। विशेष स्थिति में यदि थीटा 0 हो तो फाई का मान बी ए कॉस 0, यानी बी ए इस समय मैक्सिमम फ्लक्स गुजरता है। थीटा 90 हो तो उस समय बी ए कॉस 90 का मान 0 होगा। इस समय डी ए और बी दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे और इस समय मिनिमम फ्लक्स गुजरेगा। थीटा अगर 180 डिग्री हो तो बी ए कॉस 180, तो इसका मान माइनस बी ए होगा, यानी कि फ्लक्स ऋणात्मक दिशा में, विपरीत दिशा में निकल रहा है, जा रहा है। तो चुंबकीय फ्लक्स फाई का मात्रक यह वेबर से दिया जाता है। इसको डब्ल्यू बी से सिंबल से प्रदर्शित किया जाता है और वेबर से लिखा जाता है। बी का मात्रक भी हम वेबर के टर्म में लिख सकते हैं, चूँकि बी इज इक्वल टू फाई अपॉन ए, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आइए एक बार पुनः विशेष स्थितियों को देख लेते हैं कि थीटा जब 0 डिग्री होगा, यानी बी और ए के बीच में कोण 0 होगा, तो फाई का मान बी ए कॉस 0 या बी ए के बराबर होगा।
उस समय मैक्सिमम फ्लक्स उस तल से गुजरेगा और यह समान दिशा में, यानी कि जिधर बी है उधर ही ए भी होगा और यह दिशा दोनों की समान होगी, फ्लक्स धनात्मक होगा। थीटा 90 डिग्री अगर हम लेते हैं तो इस तरह से यहाँ पे देखिए दिखाया गया है कि यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है और यह डीए यानी एरिया वेक्टर की दिशा है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो ऐसी दशा में उस तल से गुजरने वाला फ्लक्स न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा और वह शून्य के करीब होगा। तो हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 90, चूँकि कॉस 90 जीरो होता है इसलिए फाई का मान शून्य होगा। थीटा 180 डिग्री, इसका क्या मतलब है कि अगर यह बी एक डायरेक्शन में है तो डी एरिया वेक्टर दूसरे डायरेक्शन में है, या हम किसी बेलन के किसी तल से गुजरने वाला फ्लक्स हम निकाल सकते हैं। तो यह जब थीटा 180 डिग्री होगा तो हम लिखेंगे फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 180 या माइनस बी ए, क्योंकि कॉस 180 का मान -1 होता है। तो इस समय यह ऋणात्मक मान देगा और इसकी दिशा विपरीत दिशा होगी। किसके विपरीत दिशा होगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा होगी। चुंबकीय फ्लक्स फाई का मात्रक वेबर से दिया जाता है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके आधार पर बी का भी मात्रक हम लोग लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू फाई अपॉन ए। फाई वेबर है और ए मीटर स्क्वायर है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होगा। यहाँ पे देखें कुछ चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि यह तल है तो इसके लंबवत एरिया वेक्टर है और यहाँ पे बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी उसी दिशा में है। तो यहाँ पे देखिए इस तल से गुजरने वाला फ्लक्स मैक्सिमम होगा। यहाँ पे बी की दिशा इस एरिया वेक्टर से थीटा कोण बना रही है, तो इस पे हम कितना फ्लक्स गुजरेगा इस तल से हम बी ए कॉस थीटा से निकालेंगे। तो इन चित्रों को आप भली बात ही समझ गए होंगे। यहाँ पे लिखा भी है देखिए फाई इज इक्वल टू बी ए और यहाँ पे फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इस छोटे बी का मान मतलब है कि यह चुंबकीय फ्लक्स है। अब एक दो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो किसी स्थान पर एक समान चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू 0.5 आई माइनस 0.3 जे वेबर पर मीटर स्क्वायर विद्यमान है, यानी चुंबकीय क्षेत्र यह B लगा हुआ है जो 0.5 ए माइनस 0.3 जे वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। एक समतल जिसका क्षेत्रफल 0.8 मीटर स्क्वायर है, 0.8 मीटर स्क्वायर है, इसमें एक्स वाई तल में और सेकंड एक्स अक्ष के लंबवत क्षेत्र में रखा जाता है। तो प्रत्येक अवस्था में तल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। यानी कि यह जो क्षेत्रफल है एक बार एक्स वाई तल में रखा जा रहा है और दूसरी बार एक्स अक्ष के लंबवत क्षेत्र में रखा जाता है। तो इस दोनों अवस्था में तल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की हमको गणना करनी है। तो आइए पहला देखते हैं एक्स वाई तल में क्या होगा। तो बी का मान दिया हुआ है 0.5 आई माइनस 0.3 जे। अब हमको क्षेत्रफल वेक्टर का मान ऐसे निकालना है कि वह एक्स वाई तल में अगर हो तो एक्स वाई तल में वेक्टर ए जेड अक्ष के अनुगत होगा, यानी कि वेक्टर जो ए होगा उसकी दिशा जेड एक्सिस के डायरेक्शन में होगी। तो जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर होता है के, तो हम इसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू 0.8 के। अतः तल से गुजरने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। अब हम बी और ए को डॉट प्रोडक्ट लेंगे। आइए यहाँ पे देखिए यह एक्स वाई तल में यहाँ पे बनाया गया है यह क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होगा? जेड डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए इसका मान 0.8 के लिखा गया है। तो बी डॉट ए का मान आइए निकालते हैं। तो माइनस 0.5 आई माइनस 0.3 जे डॉट 0.8 के। अब यहाँ पे आप देखिए कि आई और जे है, यहाँ पे के है, यानी कि आई डॉट के हो जाएगा और दूसरा जे डॉट के हो जाएगा और आई डॉट के और जे डॉट के दोनों का मान शून्य होता है। यह हम लोग सदिश से जानते हैं, सदिश गुणन से जानते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है? लंब कोणीय वेक्टर है, इनके बीच का कोण 90 अंश है, इसलिए आई डॉट के और जे डॉट के दोनों का मान शून्य होगा। तो शून्य इसका भी मान और इसका भी मान शून्य, अतः हमको इस तल से गुजरने वाला फ्लक्स 0 प्राप्त होता है। दूसरा, एक्स अक्ष के लंबवत तल के लिए ए इज इक्वल टू 0.8 आई मीटर स्क्वायर। तो एक्स अक्ष के लंबवत तल को देखिए इस तरह से दिखाया गया है। यहाँ पे एक्स अक्ष के लंबवत है तो यह ए का मान क्या किधर होगा?
वेक्टर ए का मान 0.8 के बराबर होगा और इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए यहाँ पे आई वेक्टर लिया गया है। अब आइए इसका मान निकालते हैं। फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए यानी 0.5i माइनस 0.3j और ए का मान 0.80i, तो यह हो जाएगा 0.5 इंटू 0.8 आई डॉट आई, क्योंकि जे डॉट आई का मान 0 हो जाएगा, तो हमको मिलेगा 0.40 वेबर, यानी इस तल से गुजरने वाला फ्लक्स 0.40 वेबर के बराबर होगा। यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिए हैं वेबर, तो इसको क्योंकि ये नई यूनिट है इसलिए इसका अभ्यास जरूरी है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, छोटा सा है। 40 सेंटीमीटर लंबी तथा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर परिच्छेद वाली परिनालिका में 300 फेरे हैं तथा इसमें 1.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। तो लंबाई L 40 सेंटीमीटर है, 0.40 मीटर हम लिख सकते हैं, N 300 है फेरे और A 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, और या इसका मान हम मीटर स्क्वायर में लिखेंगे तो 8 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर होगा। परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? B इज इक्वल टू μ0I, सोलेनाइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो यह हो जाएगा μ0NI। n का मान, चूंकि n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल N अपॉन कैपिटल, यानी कुल फेरों की संख्या अपॉन कुल लंबाई इंटू आई। मान रखेंगे b का, तो μ0 का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁷। n का मान है 300 फेरे हैं, लंबाई है 0.40 मीटर और I 1.2 एम्पियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.13 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर इसका मान आएगा। तो यहाँ पे 1.13 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर हमने B को निकाल लिया। अब चुंबकीय क्षेत्र B परिनालिका के अक्ष के समांतर होगी, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र B है वो परिनालिका के अक्ष के समांतर होगी इस तरह से। तो B और A के बीच में कोण थीटा 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए B भी इधर ही है और A भी इधर ही है, तो यह क्या हो जाएगा? थीटा का मान 0 हो जाएगा। फाई का मान हम निकालेंगे BA cos 0 या BA के बराबर होगा। B का मान अभी हम लोगों ने निकाला है 1.13 इंटू 10⁻³ वेबर और A का मान है 8 इंटू 10⁻⁴। गुणा करेंगे तो मिलेगा हमको 9.04 इंटू 10⁻⁷ वेबर। तो यह इस परिनालिका से गुजरने वाला फ्लक्स होगा। तो इस तरह से यह 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगले टर्न पर हम लोग फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम से शुरू करेंगे। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और जो प्रश्न दिए गए हैं उनका अभ्यास कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।